अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलें जी, आज मैं आपको अपने साथ लेके जा रही हूँ डॉक्टर के पास। मैं एक्चुअली आज जा रही हूँ कार्डियोलॉजी पे हार्ट चेकअप के लिए, और वो मैं आपको बताती हूँ कि क्यों जा रही हूँ। हम लोग यूजुअली अपना ब्लड वर्क वगैरह करवाते रहते हैं, या कोई ख़ास इशू हो तो उसका चेकअप करवा लेते होते हैं, लेकिन कभी हमने हार्ट का चेकअप नहीं करवाया। आप में से शायद काफ़ी सारे लोगों को याद होगा ना कि जब मेरे फादर की तबीयत ख़राब हुई थी, ऑल ऑफ सडन उनकी हार्ट सर्जरी करनी पड़ी थी, जिसे बाईपास कहते हैं। और क्योंकि मेरा भी कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हाई रहता है, इसीलिए फिर मैंने भी डिसाइड किया कि मैं भी अपना ज़रा हार्ट चेक करवा लूँ, ताकि पता चले कि सब कुछ ठीक है, कि खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा इशू भी होता है तो एटलीस्ट पहले पता चल जाता है। क्योंकि हम लोग अपना उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखते, उतनी केयर नहीं करते, उतनी डाइट हमारी अच्छी नहीं है, उतनी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आर्टरीज के ब्लॉक होने का डर होता है। तो खैर आज मेरी यहाँ पर अपॉइंटमेंट थी, और यहाँ पर इन्होंने ईको भी करनी थी, ईसीजी भी करनी थी, और हार्ट का अल्ट्रासाउंड भी करना था। तो ये 3 चीज़ों की आज मेरी अपॉइंटमेंट थी। मैं यहाँ वेटिंग एरिया में बैठकर वेट कर रही थी, तो मैंने देखा कि यहाँ कुरकुरे पड़े हैं। आपको पता है ये वाले कुरकुरे जो है ना, ये बड़े मज़े के होते हैं। इसमें 2 फ्लेवर्स आते हैं, एक जो नीचे ग्रीन पड़ा हुआ है और एक ये ऑरेंज वाला। लाइक ग्रीन वाला इतना ज़्यादा मज़े का नहीं लगता, लेकिन ये ऑरेंज वाला ना यार, ये इतने मज़े के कुरकुरे होते हैं ना। लाइक कभी आपका मूवी देखने का प्लान बने ना तो कुरकुरे खाएं। ये चिप्स भी वैसे बहुत मज़े की होती है। चले, नर्स मुझे बुलाने आ रही थी, मैं उसके पीछे पीछे जा रही थी। मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा सा ऐसे रिकॉर्ड करके दिखाती जाऊँ। ये है वो रूम जहाँ पर होने वाला है चेकअप। मेरा तो दिल वैसे थोड़ा तेज़ तेज़ धड़कने लग गया था अंदर आके। मैंने कहा पता नहीं क्या होने वाला अंदर। खैर 40 मिनट लॉन्ग का ये प्रोसीजर था, जो कि डन हो गया। और उसके बाद इन्होंने ये जो मशीन थी, ये हार्ट बीट की मशीन होती है, और ये इन्होंने मुझे लगा दी थी। 3 दिन के लिए मशीन इसी तरह से लगी रही थी, और 3 दिन तक आप शावर वगैरह नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर आपकी हार्ट बीट की रीडिंग होती है। और ये साथ इन्होंने मुझे पेपर दे दिया था, इसके ऊपर इसकी सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी लिखी हुई थी। और वो जो स्टिकर होते हैं आपके चेस्ट वाले एरिया पे लगे हुए होते हैं, वो स्टिकर उन्होंने एक्स्ट्रा दिए थे कि अगर आपका स्टिकर ख़राब हो जाता है या कोई इशू हो जाता है तो आप इसको खुद से भी चेंज कर सकते हैं। और ये इस तरह से मेरे नेक के साथ इन्होंने बांध दिया था। मैंने खैर नेक घर आके ना इसको नेक से उतार के कमर पे बांध दिया था। नेक पे अच्छा नहीं लग रहा था, ये जो ब्लू वाली डोरी सी बंधी हुई है ना, और इस डोरी बांध के ना इसके आगे छोटा सा बैग लगा हुआ, उस बैग के अंदर इन्होंने मशीन डाली हुई थी, जो कि हार्ट बीट को रीड करती रहेगी। तो 3 दिन तक ये मुसलसल ऐसे लगी रहेगी, हार्ट बीट की रीडिंग इसमें आती रहेगी। और उसके बाद फिर वापस जाएंगे डॉक्टर के पास, वो फिर इस मशीन को उतार देंगे। उसके बाद एक दोबारा से एक और टेस्ट है वो करेंगे। खैर अभी तो हमारा ये पहला वाला टेस्ट हुआ था, जिसमें इन्होंने ईसीजी की थी, ईको की थी, और हार्ट का अल्ट्रासाउंड किया था। सबसे पहले इन्होंने कोई इंजेक्शन लगाया था, पता नहीं उसमें क्या डाला हुआ था, कुछ ऐसा जल जैसे नज़र आ रहा था मुझे। खैर वो इंजेक्शन लगा दिया। उसके बाद इन्होंने अल्ट्रासाउंड करना स्टार्ट किया। पहले सीधा लिटाकर अल्ट्रासाउंड किया, उसके बाद लेफ्ट साइड पे करवट दिलवा कर फिर इन्होंने बाकी का अल्ट्रासाउंड किया। और ये तकरीबन 40 मिनट या 45 मिनट का प्रोसीजर था। एटलीस्ट एक बार चेकअप हो जाएगा ना तो दिल में तसल्ली हो जाएगी कि अच्छा चलो सब ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये वाला क्लिनिक था जहाँ पर मैं आई थी, और मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ से ना पैदल चली जाऊँ, क्योंकि हमारा घर यहाँ से तकरीबन 30 मिनट की वॉक पे था। मैंने फिर वॉक करना स्टार्ट कर दिया। मैं कहा चलो 30 मिनट की वॉक आते हुए तो मैं उबर लेकर आ गई थी, जाते हुए मैंने कहा वॉक कर लेती हूँ। जब मैं वॉक कर रही थी मैंने सोचा यार मशीन लगाई हुई क्या करूँगी ऐसे वॉक करके, अगर मैं ज़्यादा थक गई तो हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, तो उनको लगेगा पता नहीं किस रीज़न से हार्ट बीट तेज़ हो गई। खैर फिर भी जहाँ तक मेरे से ईजी होकर चला गया वहाँ तक मैं चल कर चली गई, और जहाँ पर मैं थक गई वहाँ मैंने फिर उबर ले ली। वैसे तो वेदर इतना अच्छा हुआ था ना, इतना मज़ा आ रहा था ये ट्रेल के पास से ऐसे वॉक करके। मेरा दिल कर रहा था यहाँ मेरे पास साइकिल होता, मैं इस ट्रेल पे ना साइकिल चला कर जाती। आप लोगों को वैसे ट्रेल्स वगैरह पे जाना अच्छा लगता है या नहीं? मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। मेरे बच्चों को इतना अच्छा नहीं लगता। साइकिल हो जाएगी तो फिर शायद शायद साइकिल पे वो खुश होकर चले जाए, लेकिन उनको वॉक करना इतना अच्छा नहीं लगता। खैर मैं बस यहाँ से जा रही थी घर, और क्योंकि हस्बैंड का भी सेम ही ट्रीटमेंट था, उनका 2 दिन पहले स्टार्ट हुआ था, मेरा 2 दिन बाद स्टार्ट हुआ था। तो उसके बाद अब उन्होंने मतलब ये 3 दिन जब इस मशीन के पूरे हो जाएंगे, उसके बाद फिर वो एक ट्रेडमिल का टेस्ट भी लेते हैं, उसको स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं। उसमें वो क्या करते हैं कि आपको इसी तरह से हार्ट बीट मशीन लगा देते हैं, और उसके बाद फिर वो आपको ट्रेडमिल देते हैं कि 15 मिनट तक तेज़ तेज़ आपने ट्रेडमिल के ऊपर वॉक करनी है। यहाँ मुझे मेरी उबर मिल गई थी, मैंने कहा चलो यार उबर पे ही घर जाओ, थक गई थी, इससे ज़्यादा मेरे से चला नहीं जा रहा था। अच्छा तो मैं आपको वो ट्रेडमिल वाला टेस्ट का बता रही थी। वो 15 मिनट के लिए ना आपको तेज़ तेज़ वॉक करनी है। वो तेज़ तेज़ वॉक करने से फिर आपको पता चलेगा कि आपका हार्ट जो है वो तेज़ वॉक करने से कितना देर तक के लिए बीट कर रहा है। मैं यहाँ पहुँच गई थी अपनी बिल्डिंग में। वैसे मुझे याद है जब वो अल्ट्रासाउंड कर रहे थे ना, वो तब भी बार बार ऐसे सांस रुकवा रहे थे कि ब्रीद इन करो, सांस को होल्ड करो, ब्रीद इन करो, सांस को होल्ड करो। काफ़ी टाइम मतलब इसी तरह से अल्ट्रासाउंड करके फिर वो पिक्चर्स क्लिक किए जा रहे थे हार्ट की। मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि हार्ट की ईको या ईसीजी वगैरह कैसे होती, पता नहीं शायद आप में से कभी किसी ने करवानी हो या किसी का प्लान हो। और ये ना ये इस तरह से वायर्स हैं जो मेरे चेस्ट वाले एरिया पे उन्होंने लगाई हुई है। ये साथ ही उन्होंने इस तरह की इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, ऊपर डिटेल लिखी हुई है कि मशीन कब लगाई थी और कब उतारनी है। ये मशीन 29 को लगाई थी और 2 मई को उतारूंगी। साथ एक्स्ट्रा स्टिकर दिए हुए कि अगर कोई स्टिकर ख़राब हो जाए तो उसको मैं रिमूव करके न्यू वाला अप्लाई कर दूँ। ये वाला स्टिकर मैं आपसे कह रही हूँ, ये मशीन के साथ ही यहाँ पर लगे हुए हैं, 3 जगहों पर लगे हुए हैं इस तरह से।
और ये जो डोरी है ना, ये इसके साथ एक छोटा सा ऐसा बैग बनाकर उन्होंने लगाया हुआ, उसी बैग के अंदर उन्होंने वो मशीन सी डाली हुई है। मैंने सोचा गूगल से पिक्चर लेके आपको दिखा दूँ। इसको ना होल्टर मोनीटर बोलते हैं। और इसके ऊपर जैसे ये 5 क्लिप है ना, लेकिन जो हमारे पास है ना उसके ऊपर 3 क्लिप लगे हुए हैं। लाइक 2 ऊपर वाले साइड पे लगाया हुआ है और एक साइड पे। और 3 दिन तक ना इसी तरह से आपके हार्ट की ईसीजी इसमें रिकॉर्ड होती रहेगी। एंड आई सजेस्ट कि आप भी जाके अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके अपने हार्ट चेक करवा के अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।